लेकिन सबसे पहले बात क्रिकेट की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पहला टेस्ट मैच जीतने वाली प्लेइंग 11 बरकरार है। कौमी टीम की कयादत बाबर आजम कर रहे हैं और दीगर खिलाड़ियों में नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली और फवाद आलम शामिल हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में तो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, दूसरे टेस्ट में भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीदें हैं? बहुत शुक्रिया कामर भाई, आपको और बुशरा को बहुत बहुत सलाम। जो बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला किया, यकीनी तौर पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 12 पॉइंट जिस तरह हासिल किए, तो पाकिस्तान को इसमें भी 12 पॉइंट लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप आपको पता है बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के दोनों टेस्ट बहुत हल्की टीम से है। जिस तरह पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीता है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर ये चीज़ को बताना ज़रूरी है। पाकिस्तान के ओपनर ने और बॉलर ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर मिडिल ऑर्डर यकीनी तौर पर फेल हो गई। उनको तमाम वो जिम्मेदारी है इस टेस्ट मैच में उनको दोहरानी नहीं पड़ेगी। उनको अपने प्ले करना पड़े। अजहर अली अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है खेलें, तो जैसे आपको पता है ओडीआई टीम में अगर शुएब मलिक को ड्रॉप कर दिया, हाफिज को ड्रॉप कर दिया, सरफराज को ड्रॉप कर दिया, हो सकता है अजहर अली में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो टेस्ट मैच उनको दिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मैच होगा। अजहर अली के जो यकीन 6000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, 90 से ज़्यादा टेस्ट मैच जो खेल चुके हैं, यकीनी तौर पर एक कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। मगर भारत टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला, पाकिस्तान के दोनों ओपनर इन फॉर्म बैट्समैन है। आबिद अली मैन ऑफ द क्राइसिस बन के सामने, उनकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। यकीनी तौर पर आबिद अली पे बहुत ज़्यादा टीम डिपेंड करेगी, बाबर पे, रिजवान पे और फवाद आलम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और पाकिस्तान एक लंबा स्कोर बोर्ड पर लगाए, जिस तरह की टॉस जीत के बैटिंग की, जैसे इसकी जो रिजल्ट बताते हैं बहुत पॉजिटिव नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह शाहिद अफरीदी की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दोनों ने 5-5 विकेटें हासिल की हैं, 2 ये अच्छी चीज़ नजर आ रही है कामरान साहब। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। आप देखें आईसीसी टेस्ट चैंपियन की जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान नंबर 1 या नंबर 2 पे रहेगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो आने वाले अगले जो टेस्ट मैचेस होंगे वो इतने ईजी नहीं होंगे, बहुत मुश्किल टेस्ट मैच होंगे। तो पाकिस्तान को इन 12 पॉइंट को भी लूज नहीं करना चाहिए। मगर बांग्लादेश ने भी आपको देखा होगा बेहतरीन ऑलराउंडर, उनकी टीम वापस कम बैक हो गया। फिटनेस के साथ साथ उनकी टीम एक मजबूत टीम होगी, होम ग्राउंड में मुश्किल पाकिस्तान को दे सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि चिटागोंग में हमने देखा कि इतनी कोई बैटिंग पिच नहीं थी। अभी जो शेर बंगला स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, पिच के बारे में कुछ बताइएगा। यहाँ ये पिच बैटिंग के लिए साजगार है? बिल्कुल, जिस तरह टॉस जीता है बाबर ने, पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, तो बैटिंग यकीनी तौर पर इस तरह की पिच पे जब भी आदमी टॉस जीतता है तो पिच को देख के डिसाइड करता है, तो अच्छा डिसीजन है। इस पिच में रन नजर आ रहे हैं जिस तरह की पिच को देखा गया। पिच में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक मजबूत टीम है और बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई नेमल बदल नहीं है। और पाकिस्तान की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, दोनों ओपनर फॉर्म में। मगर पाकिस्तान की अगर अजहर अली की बात करें, बाबर जो पाकिस्तान की 9 या 10 इनिंग खेल चुके, 250 कर चुके, उस तरह की टेस्ट में जो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसे उनको दिखाना चाहिए। रिजवान की बात करें, फवाद मैन ऑफ द कराची से, इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। और पाकिस्तान को कामरान साहब ये बुशरा इस इनिंग में एक लंबी इनिंग कम से कम 400 450 रन बनाना चाहिए, और पाकिस्तान टीम बना सकती है। और पहला घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीनी तौर पर टॉस जीत के अली बॉलिंग करेंगे, नया बॉल बहुत अच्छा करने की सलाहियत रखते हैं, सीम होता है, स्विंग होता है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को थोड़ा सा सर्वाइव कर लें और आबिद अली को लेकर चलिए, या लेकर चलना चाहिए। और आबिद अली की फॉर्म को देख के, दोनों ओपनरों को देखते हुए, तो ये समझना पाकिस्तान अगर ओपनर स्टार्ट अच्छा मिल गया, जैसे चटागांव में मिल गया, तो पाकिस्तान एक लंबा स्कोर बनाने की सलाहियत रखती है। और टेस्ट रेंज में पाकिस्तान को जो बार बार आईसीसी चैंप, लेकिन होप करते हैं कि जो कुछ इससे पहले टेस्ट में हुआ, पाकिस्तान के ओपनर्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनको सपोर्ट ना कर पाए, और आई गेस 1-2 खिलाड़ियों के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम मुख्तलिफ जो है रिजल्ट की और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस की उम्मीद भी करते हैं। साजिद खान साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक मरतबा फिर लगने को है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया।
इवेंट का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। पहला मरहला शहर कायद और दूसरा मरहला लाहौर में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियंस मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स इफ्तिताई मैच में टकराएंगे। लीग की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग तकरीब 12 दिसंबर को लाहौर में होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगा सिराज दुरानी को राहदारी रिमांड के लिए आज इस्लामाबाद की एहतसाब कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी को राहदारी रिमांड के बाद नैब कराची भेजा जाएगा। नैब रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। आमदन से जायद असासे और बेनामी जायदादों के केस में सिंध हाई कोर्ट दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद आगा सिराज दुरानी रूपोश थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोले, सिराज दुरानी को सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। एहतसाब एक जमहूरी अमल है, लेकिन एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयां जमहूरियत के लिए तबाहकुन साबित होंगी। आगा सिराज दुरानी ने लगभग 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में गुजारे। स्पीकर सिंध असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिला। नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म इत्मीनान से पढ़ा। वकला और साथियों से मुशावरत की, फिर सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर गिरफ्तारी दे दी। आगा सिराज दुरानी को आज राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सिंध मुंतकिल किया जाएगा। नैब पहले भी आमदन से जायद असासजात केस में सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर चुका है। इससे कबल जमानत मनसूखी के खिलाफ आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने जमानत मनसूख की, आपको जेल में होना चाहिए था। हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें? पहले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें, नैब को गिरफ्तारी दें, इसके बाद आइंदा हफ्ते आपका केस सुनेंगे। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एमक्यूएम सड़कों पर आ गई। हैदराबाद में कारकुनान ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद नारे लगाए। कुंवर नवीद जमील का कहना था कि सूबाई हुकूमत अगर हक ना दिया गया तो अपना सूबा बनाएंगे। हर सतह पर इन जालिमाना इक़दामात के लिए जद्दोजहद की जाएगी और अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो हम अपना सूबा भी अलग बनाएंगे और इस मुतासिब हुकूमत को धक्का भी देंगे खत्म करने के लिए। चोरों की तरह चोर दरवाजे से जल्दबाजी में बिल पास करवाया गया। सरकार के पास सिर्फ टॉयलेट पर टैक्स का इख्तियार छोड़ा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हलीम आदिल शेख बोले, सेक्रेटेरिएट बैलेट के सीक्रेट बैलेट के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला गया। अब वो भी मेयर बन जाएगा जिसकी अहलिया भी इसे वोट न दे। खुर्रम शेर जमान ने कहा, 75 करोड़ रुपए लगाकर पीपल्स पार्टी मेयर लाएगी। बिलावल तैयार हो जाएं, हम पूरे सिंध में मुहिम चलाने जा रहे हैं। इन्होंने जिस अंदाज से शबखून मारा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। सूरत हाल ये है कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल सबसे पहले तो इन्होंने जब असेंबली में उसको लेकर आए तो वहाँ कानून की इन्होंने चोरों की तरह चोर दरवाजे से बिल लेकर आए और इन्होंने कहा ये कि जी हम और वो बिल ला के उन्होंने उस सेम डे में पास करा लिया। तो एक इख्तियार दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो टॉयलेट के ऊपर फीस लगा सकते हैं। अब इन्होंने सीक्रेट बैलेट के जरिए कोई भी शख्स जो है वो मेयर चेयरमैन बन सकता है, मतलब जिसको बीवी भी वोट ना दे, घर वाले भी नाराज हो, वो भी आके बन सकता है। ये है कि ये बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू अपने 2 नंबर मेयर को लेकर आना चाहते हैं। हमने कोई तखमीना लगाया है, अंदाजन कोई 72 से 75 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी नियत रखती है खर्च करके अपना मेयर लाने के लिए। सो बिलावल बी प्रिपेयर्ड। हम जो है तैयारी हमने बड़ी जबरदस्त किस्म की हुई है। हम पूरे सूबे सिंध की आवाम को सड़कों पे लेकर आएंगे। आपकी सोच है कि हम कहां तक जाएंगे। सिंध हुकूमत नया बल्दियाती कानून तब्दील करने के लिए तैयार। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन का कहना है कि बल्दियाती कवानीन पर नजरसानी कर सकते हैं, अस्पताल, डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम वापस कर सकते हैं। सईद गनी ये बोले कि मेयर का इलेक्शन ओपन कर सकते हैं। थाने का SHO UC चेयरमैन और SP मेयर को रिपोर्ट करेगा। ऑपोजिशन की सारी बातें मान लेते हैं, ये फिर भी शोर मचाते हैं। कराची के लिए क्या किया गया और कराची के जो इलेक्टेड लोग हैं या ख़ास तौर पर मेयर साहब की बात की जाती है, टाउन्स बनाने की बात की जाती है, UCs पे बात की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई गई। जब हम बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि बिल को इंट्रोड्यूस होने दें, फिर जब इसके ऊपर बहस की बात आएगी तो आप भी इस पर बोलें। ये जो हमने
बनाया है, कवानीन जो बनाए हैं, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि इनमें कोई रद्दोबदल नहीं की जाती, लेकिन हम बात करने के लिए तैयार हैं और अगर कोई और बेहतरी इसमें मजीद लानी है तो हम आपसे मिलकर उसमें ला सकते। कह रहे हैं कि जो थाने का SHO है वो यूसी के चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा, जो SP होगा वो रिपोर्ट करेगा अपने जो चेयरमैन को या मेयर को, जो उसका इलाका होगा, जुरिस्डिक्शन इसका, कि इस वक्त जो शोर मचाया हुआ है हमारी ऑपोजिशन ने, वो हर हाल में शोर मचाएंगे। हम इनकी सारी बातें मान लेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ से फारूक सत्तार ने मुलाकात की, जिसमें कराची की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में एहसास महरूमी इंतहा को पहुंच चुका। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निजाम के तस्वुर को पामाल किया। तमाम इदारे शहरों से छीन लिए, दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठा दिया गया है। एहसन इकबाल बोले, IMF के सामने आज पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया। मुल्क के जहाज को उड़ाने के लिए अब पायलट बदलना जरूरी है। ऑपोजिशन हुकूमत अरकान एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बॉयकॉट को अफसोसनाक करार दिया तो मरीम औरंगजेब भी ट्वीट दाग दिया। कहा कि ऑपोजिशन ने कौमी मफाद में कभी किसी सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट नहीं किया। ये सब इमरान खान के तकब्बुर, अना और जिद है, जिसने किसी कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। और अपोजिशन अरकान की लफ्जी गोलाबारी, ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ खूब ट्वीट दागे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, ऑपोजिशन के कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बायकॉट को अफसोसनाक करार दिया। लिखा, सियासी नहीं कौमी सलामती का मामला है, अपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे और इजलास में शिरकत करे। जिस पर मरियम औरंगजेब ने भी जवाबी वार दिया। कहा, ऑपोजिशन ने कौमी मुफाद में कभी किसी सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट नहीं किया। ये सब इमरान साहब के तकब्बुर, अना और जिद है, जिसने उन्हें किसी कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। इमरान साहब को वजीर आजम के मनसब पर बिठाना ही अफसोसनाक है। दूसरी जानिब शहबाज गिल ने मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं बाजी 15 दिन की छुट्टी पर हैं क्योंकि उनकी एक और ऑडियो आने वाली है। इस ऑडियो में सामने आएगा कि मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल किसने किया। उमर के PDM पर वार, कहते हैं कि PDM तारीख पर तारीख दे रही है, बिलावल भी तारीख दे रहा है। कोई तगड़ा बंदा तारीख दे तो बात समझ में आती है। PDM को मशवरा दिया था कि लॉन्ग मार्च की गलती ना करे। लगता है उन्होंने मेरा मशवरा मान लिया है क्योंकि गुज़श्ता इजलास में कोई तारीख नहीं दी गई। 2020 धमकियां देते रहे, तारीखें देते रहे, जिस तरह कोर्टों में 3 तारीखें, चलो जी 1 महीने आगे की तारीख, फिर 2 महीने की आगे की तारीख, वो तारीखें देते रहे, पता चला PDM ही खत्म हो गई। इन्होंने 2020 में तारीखें देनी शुरू की और तारीखें भी देता है वो इतना बबर शेर कि जिसको इंसान कोई भी देखे तो उसकी बात सुन के डर जाए। क्यों जी, ठीक है नहीं, अगर बिलावल जरदारी जैसा जीदार खड़ा हो और वो तारीख दे, धमकी दे, आपको डर लगता है? वो धमकी देने वाला तो कोई तगड़ा ले आओ। PDM के सूरमा जो है वो इस्लामाबाद पे हमलावरों ने आ रहे थे तो उनको मैंने मशवरा दिया था कि ऐसी गलती ना करना। आप सबकी तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली दफा किसी अच्छे मशवरे पे अमल किया और पूरी PDM की लीडरशिप मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए, तारीख कोई नहीं अनाउंस की, चलने से पहले डर गए। जो लोग कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर है वो यहां आकर देखें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं हम हर सीट पर मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि 35 बरस तक अवाम के हुकूक का सौदा करने वालों को वोटर 5 दिसंबर को मुस्तरद करेंगे। आज की रैली ने साबित कर दिया है कि लाहौर में मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का है। आपकी हिम्मत से, आपकी ताकत से इंशाअल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब जो है वो कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं और 5 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात हमें कामयाब और कामरान करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में उभर कर सामने आ चुकी है। हमारे जो कारकुन किसी वजह से नाराज थे या घरों तक महदूद थे वो अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे काफिले में शामिल हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को गिरवी रख दिया। PTI ने मईशत IMF के हवाले कर दी। साजिश के तहत इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मिनी बजट आने के बाद आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी और इसके बावजूद मईशत मुस्तहकम नहीं। किसी सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। जहाँ EVM होगी वहाँ आग लगा देंगे।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का लंदन से असल बयानी हलफी मंगवाने के लिए अहम पेशरफ्त। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बयानी हलफी जल्द अज जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। बयानी हलफी की एक कॉपी पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के सामने दस्तखत करवाकर महफूज भी की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।